जय जगन्नाथ दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी रथ यात्रा की तैयारी दिखाऊंगी। दोस्तों इस समय ना पुरी में भगवान जगन्नाथ की ना विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है दोस्तों। और रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन लगभग दोस्तों 15 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं, जिसे अनवसर कला कहा जाता है। दोस्तों मान्यता ये है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और विश्राम करते हैं, लेकिन आखिर रथ यात्रा इतनी विशेष क्यों है ये मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि इस साल में एक बार भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। 3 विशाल रथों में सवार होकर भगवान अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। दोस्तों यह ऐसा अवसर है जब हर जाति, धर्म, देश और वर्ग का व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है। पुरी में सामान्य दिनों में प्रतिदिन लगभग 20,000 से 50,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं दोस्तों, और दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। वहीं दोस्तों रथ यात्रा के दौरान यह संख्या बढ़कर 10 लाख से 15 लाख या उससे भी अधिक हो सकती है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु केवल एक झलक पाने के लिए जगन्नाथ जी की, भगवान की यहाँ पहुंचते हैं। अब बात करते हैं पुरी के प्रसिद्ध भोजन की। तो दोस्तों यदि आप पुरी आए तो यहाँ का महाप्रसाद जरूर खाएं। इसे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद माना जाता है। जो मैंने आपको पीछे अभी वीडियो दिखाया वो महाप्रसाद का था। इसके अलावा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों में खाजा, दालमा, छेना पोड़ा, रसवाली और छेना झीली और समुद्री भोजन लोगों को बहुत पसंद है। और पसंद करने वालों के लिए ये यहाँ पे ना कई स्थानीय व्यंजन शामिल हैं। दोस्तों महाप्रसाद, खाजा और छेना पोड़ा यहाँ की पहचान माने जाते हैं। अब जान लेते हैं कि यहाँ की भाषाएं जो हैं वो किन भाषाओं में यहाँ पे ज्यादातर लोग बात करते हैं और कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो दोस्तों पुरी और पूरे उड़ीसा की मुख्य भाषा तो उड़िया है। इसके अलावा यहाँ हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी और कुछ क्षेत्रों में तेलुगु बोली और समझी जाती है। पर्यटन स्थल होने के कारण बाहर से आने वाले लोगों को भाषा है उसकी कोई भी बड़ी परेशानी नहीं होती। खासतौर पे उड़िया और बंगाली तो बहुत सरल तरीके से बोली जाती है। हिंदी भी बोली जाती है, मगर अधिक बोली और जाने वाली जो भाषा है यहाँ पर आप समझेंगे तो यहाँ पर उड़िया और आप देखेंगे बंगाली लोग अधिकतर आपको बोलते हुए मिल जाएंगे, मगर हिंदी भी यहाँ लोग बोलते हैं और समझते हैं। और जो लोग उड़िया बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तो वो हिंदी नहीं बोल पाते लेकिन हिंदी समझ लेते हैं और आपको जवाब देते हैं अपने तरीके से। दोस्तों पुरी केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ पर दोस्तों जब लाखों लोग एक साथ जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हैं तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यदि आपको कभी अवसर मिले तो जीवन में एक बार तो पुरी की रथ यात्रा अवश्य देखें। और रथ यात्रा में नहीं आ सकते तो वैसे ही कभी भी वक्त निकालें प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने उस प्रेम प्रिय के लिए। यहाँ केवल ना दोस्तों आना एक उत्सव नहीं है, ये ना आस्था है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का महासागर है। तो जरूर आइएगा दोस्तों। और दोस्तों पूरी धाम के ना दिव्य दर्शन ना हमने तो अपने पूरे परिवार के साथ किए। शाम हो गई, सुबह से घूमते घूमते अब शॉपिंग के लिए निकल लिए दोस्तों, परिवार के साथ किए। और ना दिल से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जगन्नाथ की कृपा ना आप सभी परिवार पर बनी रहे। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है या चुपचाप मन से ही भगवान को याद कर रहा है, प्रभु जगन्नाथ उसके जीवन में ना सुख, शांति और खुशियां भर दे। जिन लोगों को मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट या आर्थिक परेशानियां हैं, भगवान उन्हें शक्ति, साहस और समाधान प्रदान करे। उनके जीवन के अंधेरे दूर हों और आशा का नया प्रकाश आए। और जो लोग किसी कारणवश ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक भी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पहुंचे और उनके ना प्रभु जी सभी दुख दर्दों को दूर कर दे। भगवान जगन्नाथ सभी परिवार को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और अपने चरणों में प्रेम और भक्ति बनाए रखे। दोस्तों जब मैंने स्पर्श किया ना जगन्नाथ भगवान के रथ को तो मेरे आंखों से तो आंसू बह रहे थे। मन ही मन में बहुत भावुक थी और मैं इस भावना को तो शब्दों में नहीं बयां कर सकती, क्योंकि शब्द ही छोटे पड़ जाएंगे। मेरी बहन, बच्चे तो ना बार बार झुक झुक के ना प्रणाम कर रहे थे। और हमें ना जब हम जगन्नाथ के रथ को जब हम टच कर रहे थे तो हमें साक्षात ऐसा फील हो रहा था कि शायद हम अपने प्रभु को छू रहे हैं। और हम कितने किस्मत वाले हैं कि प्रभु जी के लिए जो रथ बन रहा है आज उसका दर्शन हम कर पा रहे हैं। ये जो अभी उत्सव शुरू होना है उससे पहले हम यहाँ हैं और हम अपनी आंखों से बनते हुए इस रथ को देख पा रहे हैं। और दोस्तों इस रथ की एक खासियत है कि इसमें लोहे की कील का प्रयोग
नहीं किया जाता है। इसमें ना जो कील होती है वो भी लकड़ी की होती है और लकड़ी के से ही इसको सहारे से इसको बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। हम लोग सुबह से मतलब लगाए कि घूम रहे हैं, फिर जाते हैं घर, फिर हम लोग रेस्ट करते हैं। उसके बाद हम मतलब घर सॉरी यानी कि हम होटल गए, वो भी अपना घर हो गया जहाँ आप 4 दिन रुकते हो, वो भी आपका अपना घर बन जाता है, नहीं? हम हिंदुस्तानी तो ऐसे हैं कि हर जगह को अपने दिल में बसा लेते हैं, हर किसी से प्रेम कर बैठते हैं और कहते हैं कि जहाँ हम रुक जाएँ वही अपना घर है। तो एनीवे हम लोगों ने तो बहुत मज़ा किया और होटल गए, फिर स्नान किया, फिर वापस आए। अब यहाँ लग गई बहन को थोड़ी भूख, तो मैंने कहा आप ट्राई करो, क्योंकि सभी ट्राई नहीं कर सकते। पता है बच्चों के साथ में क्या, ये खाते कम है, फेंकते ज़्यादा है चीज़ों को। इनको मिर्ची भी बहुत लगती है। तो मेरी बहन ने ट्राई किया पहले, उसे खाना था यहाँ का स्ट्रीट लोकल फूड। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मुझे तो लगा कि बस आप गर्मी इतनी है तो मुझे लगा आप लोग ट्राई करो क्योंकि मिर्ची ज़्यादा ना हो, पेट कहीं अपसेट ना हो जाए। तो सबने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा यहाँ मेरी सिस्टर ने लिया और ट्राई किया। बहुत अच्छा था, मतलब इन लोगों ने खाया तो उन्होंने बताया कि इनको बहुत अच्छा लगा, इनको बहुत ही मज़ा आया। ये जो अंकल खड़े हैं ना, ये मेरी बहन के बेटे को बहुत प्यार कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू देख रहे हैं। उनका दिल नहीं भर रहा और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं ईश्वर को, मैं भगवान को देख रहा हूँ। तो और वैसे भी देखिए बच्चों में तो भगवान होता ही है। तो कभी-कभी पता नहीं किस इंसान को किस रूप में ईश्वर के दर्शन हो जाए और बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। तो दोस्तों यहाँ ना खाने की तमाम चीज़ें हैं। तमाम, आप खा सकते हैं। यहाँ का लोकल फूड है, यहाँ पे चावल बहुत अधिक खाए जाते हैं, कुछ सूखी सब्जियाँ हैं, दाल-माँ है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं ना तो आपको 20, 30, ₹50 में आराम से लोकल फूड तो मिल जाता है। और आपको जो थाली मिलती है खाने की दोस्तों, वो मिल जाती है आपको ₹150 से लेके आपको ₹170 तक की मिल जाती है। और यहाँ पे रही डोसे की बात, तो मेरी बहन की बेटी ने कहा कि मुझे खाना है डोसा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी सब कुछ नहीं खा पा जैसे कि मैं नहीं खाऊँगी लोकल फूड, मुझे ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे सबकी अपनी-अपनी फ़रमाइश है कि हमें, तो हमने बोला कि ठीक है तू ले ले, इसी में से सब लोग थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर लेंगे। तो मेरी बहन की बेटी ने खाया, उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखो बच्चों का तो मन रखना पड़ता है और डोसा तो हमने मना भी नहीं किया। तो यहाँ पे ना आपको इस तरह के भी फूड मिल जाएँगे, आपको साउथ इंडियन भी मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन भी मिल जाएगा। और ये ईस्ट का एरिया है तो आपको यहाँ पे सी फूड्स भी मिल जाएँगे। यहाँ पे ईस्ट में मतलब यहाँ के खाए जो खाना है, यहाँ का जो लोकल फूड है वो तो आपको आराम से ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के फूड में आपको ना मिर्च मसाले कम मिलेंगे। मैं स्ट्रीट फूड की बात नहीं कर रही हूँ, रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको जो है मिर्च मसाले कम मिलेंगे, जो आप थाली लेते हैं ना वो बिल्कुल फीका खाना होता है। तो वो इसलिए रखते हैं क्योंकि सभी तरह के लोग आते हैं ना, हर तरह के लोग आते हैं, तो हर तरह के लोग हर चीज़ तो नहीं खा सकते। तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, मतलब हरी मिर्च खा सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग मसाले, नमक, मिर्च मसाले कम रखते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट फूड होता है, वो थोड़ा स्पाइसी होता है। तो अब हम भी घूम फिर के थक चुके हैं और हम यहाँ आ गए हैं अब खाना खाने। जाते-जाते कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखा जाइए ताकि हम सब मिलकर प्रभु के नाम का संकीर्तन कर सकें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग, नई यात्रा और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।